Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और हमेशा की तरह हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। और आज हम क्या जानने वाले हैं इनसे? आज हम जानेंगे इनसे ब्रह्म संहिता के बारे में। क्या है ब्रह्म संहिता, ये रागलेखा दासी जी हमें इन कुछ आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगी। इनके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रागलेखा दासी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये ब्रह्म संहिता है क्या? जी सरिता जी, ये ब्रह्म संहिता जब श्री कार्णोदक्षय विष्णु मतलब जो प्रथम पुरुष हैं वो विरजा नदी में लेटे रहते हैं जी। तो शेष शैया पे लेटे रहते हैं और एक हाथ अपना शेष शैया पे रख के और लेटते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण चापन करती है। तो वो उनके जो विरजा नदी में है बहुत से ब्रह्मांड फ्लोट करते हैं, जैसे कि एयर बबल्स, सोप बबल्स। कई बच्चे क्या करते हैं कि सोप बबल्स हवा में उड़ाते हैं, तो ऐसी विरजा नदी में छोटे छोटे बबल जैसे ब्रह्मांड फ्लोट कर रहे हैं। बट कोई ब्रह्मांड 50 कोटि योजन है, कोई 100 कोटि योजन है, कोई 1000 कोटि योजन है, कोई 10,000 कोटि योजन है। बहुत बड़े 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 छोटे से लेके बड़े ब्रह्मांड। ये योजन क्या शब्द है, इसके बारे में बताइए। योजन एक वैदिक गणना है जी। तो जिसको हम आजकल मॉडर्न साइंस इसको नहीं लेती है और हम लोग इसको जान नहीं सकते हैं, बट ये एक मेजरमेंट है। अच्छा। जो मेजरमेंट्स यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं अब। ओके। हाँ, तो इसलिए ये ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, तो वो क्या करते हैं कि हर ब्रह्मांड में एंटर कर जाते हैं। अच्छा। जितने भी ब्रह्मांड उनके सराउंडिंग्स में फ्लोट कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड कहाँ से प्रकट होते हैं? जब भगवान श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। जब वो भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। और या फिर उनके जो लोमकूप होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, रोम जो होते हैं, उनके उधर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। दो तरह से प्रकट होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन ब्रह्मांडों में मेरे ही जीव रहेंगे, जो मेरा ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान क्या करते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक स्वरूप से प्रवेश कर जाते हैं और उसके जाके उसका जो एकदम तला है, उसका बॉटम है, वहाँ जाकर लेट जाते हैं। शेष जी वहीं पे आ जाते हैं, अपनी कुंडली मार के बैठ जाते हैं और एक ऊपर से छत्र उनके ऊपर कर देते हैं शेष जी, क्योंकि शेष जी उनकी सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं। और लक्ष्मी जी आके उनका चरण चापन करती हैं। तो भगवान के शरीर से बहुत सा पसीना निकलता है, स्वेद जिसको कहते हैं। तो वो पसीने से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और भगवान के नाभि से एक कमल की नाल निकलती है, गोल्डन कलर की, स्वर्ण वर्ण की। और उस नाल के ऊपर वो नाल ऊपर 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 बढ़ती जाती है और उस नाल पे एक कमल उदित होता है, स्वर्ण कमल। तो उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो 4 मुख वाले हैं। तो अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ मेरे जल ही जल है। और वो सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पिता, मेरे जनक कौन है जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, और मुझे क्या करना है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, एकदम अनुसंधान नहीं हो रहा है। हाँ, कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या करूँ मैं कौन हूँ। जैसे अचानक कोई हम समुद्र में पहुँच जाए और चारों तरफ जल ही जल और पता ही नहीं क्या करना है। जी जी। तो उन्होंने ना अचानक जल की तरंगों से आवाज आई, तप तप तप। तब ब्रह्मा जी, पहले तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि पहले उस जो नाल थी उसके भीतर घुसे, तो घुस के भगवान के नाभि तक गए, किंतु भगवान को नहीं देख पाए वो। तो तुरंत वो नाल के उधर से फिर से वापस आ गए कमल पे। तो अब वो बड़े ही असमंजस अवस्था में, बिविल्डर्ड है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब जल की तरंगों से आवाज आती है, तप तप तप। तब ब्रह्मा जी तपस्या आरंभ करते हैं। तो 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तब उनको भगवान अपने वेणु के द्वारा क्लिंग शब्द का उच्चारण करते हैं। भगवान तब उनको वो गोपाल मंत्र देते हैं और उनको पता चलता है कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है।
तो सृष्टि की रचना करते हैं। और जो कमल नाल थी जो गोल्डन कलर की, जो भगवान के नाभि से उस कमल के फूल तक है, उस नाल में वो 14 भुवनों की रचना करते हैं। भुवन माने प्लैनेट्स, 14 प्लैनेट्स। तो उसमें हम जो मिडिल का जो प्लैनेट है वो है भूलोक, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो इस भूलोक के 7 ऊपर लोक हैं और 7 नीचे लोक हैं। तो 7 ऊपर जो है भू भुव स्व मह जना तपा सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और भूलोक के नीचे वाले जो लोक हैं उसमें भू अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल ऐसे करके 7 लोक हैं। तो ये जो है नीचे के लोकों में कोई प्रकाश नहीं है, कोई वहाँ पे न चंद्रमा है न सूर्य है, केवल जो नाग हैं उनकी मणियों से वो प्रकाशित रहता है वो सारे लोग। और जो ऊपर के सारे लोग हैं उसमें जो पुण्य कर्म करते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन सब लोकों की रचना की, किंतु किसकी शक्ति से? स्वयं अपनी पावर से नहीं करी, भगवान ने ही उनको शक्ति संचरित की, तभी उन्होंने सारा किया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तव स्तुति की, और जिसको कि ब्रह्म संहिता कहते हैं जी। भगवान की ग्लोरिफिकेशन की। जैसे आजकल तो अब ये प्रथा नहीं देखी जाती कि बच्चे अपने माता पिता की सब स्तुति कर रहे हैं, किंतु माता देवो भवा पितृ देवो भवा अतिथि देवो भवा। तो उसके अनुसार माता पिता यदि वो भगवान का भजन कर रहे हैं तो देव के समान है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने जनक जो कि गर्भोदक्षय विष्णु हैं उनकी स्तुति की, और उनको तरह तरह से उनकी वंदना करके उनको रिझा रहे हैं कि आप ऐसे स्थान में रहते हैं, आपके ये गुण हैं, आपने ये रचना की है, आप ऐसे ऐसे करते हैं। उनकी सारी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म संहिता। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी साउथ इंडिया गए थे, दक्षिण भारत, तो उन्होंने वहाँ जाके ब्रह्म संहिता 2 पुस्तकें लाए वो वहाँ से, एक ब्रह्म संहिता एक कृष्ण कर्णामृत। तो इस ब्रह्म संहिता का उन्होंने, जो उनको हस्तलिखित कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी, तो उसको लाके उन्होंने सारे भक्तों को दिया, और सब भक्त उसको पाके परम आनंदित हो गए जी। तो इसलिए ये जो ब्रह्म संहिता है बड़े महत्वपूर्ण है, और इससे हमें पता चलता है जो हमारे इसके आदि पुरुष हैं जो ब्रह्मा जी, वो किसकी स्तुति कर रहे हैं, वो किसका भजन कर रहे हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि जो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब इस वक्त ब्रह्मा शिव जितने भी देवता लोग हैं वो लोग भगवान की आराधना करते हैं। तो इसलिए बड़ा ऑस्पिशियस टाइम है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, बड़ा शुभ समय है। इस समय को हमें सो के गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय जो पावर होती है वो स्पेशल पावर्स होती है, उसके द्वारा हम सारे दिन के लिए चार्ज हो जाएंगे, होल डे के लिए। तो इसीलिए जितना भी संध्या वंदन आदि मंत्र जप आदि सब इस समय के लिए रखा जाता है विशेषतः। वैसे भी सूर्य के उदित और अस्त होने के का जो समय है ना बड़ा ऑस्पिशियस होता है, बड़ा मंगलमय होता है। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में जी। तो सूर्य के उदित और अस्त होने के समय हमें भगवान का कुछ चिंतन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है जी। तो हम लोग अब थोड़ा ब्रह्म संहिता के श्लोकों की कुछ व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। इसमें से ब्रह्म संहिता के चैप्टर 4 के कुछ श्लोकों की हम व्याख्या कर पाएंगे, क्योंकि सब पूरी ब्रह्म संहिता तो असंभव है, और जितना कुछ अवेलेबल है हम लोग के पास उसमें से कुछ प्रमुख श्लोकों की हम व्याख्या करेंगे जी जरूर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। ब्रह्मा जी ने किस तरह से भगवान नारायण की स्तुति की, विष्णु जी की स्तुति की, इस ब्रह्म संहिता में उसी का वर्णन है, और कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से हम अपने आने वाले एपिसोड्स में आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमाना गोविंदवारी पुरुषा तमहं भजामि गोविंदवारी पुरुषा
हैराङ्गनन्दमरविन्ददलायताक्षाम् बाढावतं समसितं बुधसुन्दरं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभाम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसन्वनमानवंशी रत्नागदम्बनाय केलिकलाविलासम् शैवं पिबङ्गललितं नियता प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अङ्गानि जस्य सबलेन्द्रियवृत्तिमन्त्री पश्यन्ति वन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसुरुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनान्तरूपम् अन्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं स्यात् वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मवाक्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म संहिता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। तो सबसे पहले रागलेखा दासी जी, कौन सा महत्वपूर्ण श्लोक आप ब्रह्म संहिता से हमें बताने वाली हैं? जी, इसमें श्लोक नंबर 1 है, जिसमें भगवान के जहाँ पे वो निवास करते हैं उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पे किस तरह के पेड़ हैं। इस जगत में हम देखते हैं आम के, जामुन के और इसके पेड़ हैं, तो वहाँ पे किस तरह के पेड़ हैं उसका वर्णन बताया गया है। फिर किस तरह का गैया कैसी है वहाँ पे, हाँ, उसका बताया गया। और क्या क्या चीज़ पालन करते हैं। गोविंद भगवान का नाम है गोविंद, इसका एक नाम है ब्रह्म संहिता को गोविंद स्तोत्रम, मतलब गोविंद जी की वंदना करनी। गोविंद कौन है? गोविंद मतलब जो गोप गोपी सबको विंद आनंद प्रदान करते हैं, मतलब गैयाओं को, गोपों को और गोपियों को। और गो माने इंद्रियां भी, हमारी सब इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, वो है गोविंद। तो एक बोला जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसमें कहते हैं कि ईश्वर जो है कौन है? ईश्वर परम कृष्ण,
सच्चिदानंद विग्रह, जो परम ईश्वर हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, मतलब सब देवताओं के भी जो ईश्वर हैं, वो हैं कृष्ण, श्री कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह कैसे हैं वो? नॉर्मल 3 उसके सतरज तम और आदि आदि इन सब के पंच भौतिक उसके नहीं बने हुए मैटर के, सच्चिद आनंद इस तरह का मैटर के बने हुए हैं। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, जो सबके आदि कारण है, मूल कारण है, सब जितने भी और वो चीजें हैं, वस्तुएं, व्यक्ति हैं, जितने भी उनके भी मूल कारण है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, इसलिए सब उनके कारणों के भी कारण है। तो वैसे गोविंद की मैं वंदना करना चाहता हूँ। तो बोले चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमाम भजामि। तो इसमें बता रहे हैं, प्रथम श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्मसु, वहाँ के जो घर हैं वो चिंतामणि से बने हैं। यहाँ के जो घर, इस जड़ जगत के घर बने हैं ईंट से, सीमेंट से, रेती से, बालू से, पत्थर से, या फिर और कोई मार्बल से, टाइल से, ये सब चीज़ों से बने हुए हैं। कुछ कुछ मतलब नॉन लिविंग चीज़ें, लेकिन वहाँ के कैसे बने? चिंतामणि से। चिंतामणि मतलब उस पर चलोगे आप, जो सोचोगे, जो चिंता करोगे वही हो जाएगा। जैसे यहाँ ईंट पत्थर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, बट वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके भाव समझ सकती। जैसे जैसे आप चलोगे, जो जो चिंता करो, अरे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुरंत वैसा हो जाएगा। तो जैसे कि वृंदावन में अभी भी, वृंदावन की जो भूमि है, रज है, चिंतामणि है। आप जाके जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। लेकिन हमें कोई मटेरियल डिजायर्स करेंगे तो हम ठगे जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ करें जो परमानेंट, इटर्नल हो, तब तो लाभ है ना भाई। कोई एक बड़े व्यक्ति के पास जाके, हम किसी राजा के पास जाके उसको बोलेंगे कंबल दे दो, तो कोई बुद्धिमानी है। उसको जाके बोलेंगे कोई भूमि दो, कोई हीरा जवाहरात, मूल्यवान वस्तु दो, तब तो वो देगा। उसको बोलेंगे एक छोटा सा हमारे को एक टाइम का भोजन दे दो, तो राजा कहेगा ये कौन सी बड़ी बात है ना। तो अगर कोई बड़ी वस्तु को मांगेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम मांगेंगे अरे हमको ये चाहिए, संसार की जो क्षणिक वस्तुएं, कुछ समय के लिए हमारा शरीर जीवित रहेगा, उसके लिए हम एक घर मांग लें, कुछ खाना मांग लें, कुछ कपड़ा मांग लें, एक बेटा एक बेटी, उसकी शादी, ये वो कुछ भी मांग लेंगे, किंतु ये सब नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी वस्तु ना मांग के हम कुछ ऐसा मांगे जो इटर्नली, बर्थ आफ्टर बर्थ हमारे साथ रहे, जन्म जन्मांतर तक, तब हमको लाभ होगा उनसे मांगने का। तो इसलिए केवल 4 चीज़ें ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु, चतुर नाम बपू एक। कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भक्त कभी नष्ट नहीं होते, भगवान कभी नष्ट नहीं होते, गुरु कभी नष्ट नहीं होते। तो इन सब चीज़ों में से अगर हम मांगेंगे तो हमको असली लाभ होगा चिंतामणि पे चलने का। तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, वहाँ पे पेड़ कैसे हैं? ऑर्डिनरी यहाँ पे जैसे पेड़ हैं, कोई कीकर का पेड़ है, कांटे वाला पेड़ है, कोई कपास का पेड़ है, कोई और कोई तरह तरह के आम के, जामुन के और अनार के और तरह तरह के पेड़ हैं। किंतु वहाँ पे है कल्प वृक्ष। उन पेड़ के नीचे बैठ के जो कल्पना करेंगे, जो सोचेंगे, जो इमेजिन करेंगे, वो मिल जाएगा। तो वो भी पेड़ भी कॉन्शियस है। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो वो जंगल में जा रहा था, तो वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे नहीं पता था मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। तो उसने सोचा अरे मैं तो चलते चलते कितना क्लांत हो गया, इतना थक गया, अगर मेरे लिए एक बिस्तर आ जाए तो मैं थोड़ा आराम करूं। तो उसके लिए तुरंत बिस्तर आ गया। तो उसने सोचा मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर मुझे कुछ खाने को मिलता तो कितना अच्छा होता। तुरंत उसके लिए 56 भोग लग के आ गए। उसने प्रसाद पा लिया। फिर सोचने लगा अरे इतना बियाबान जंगल है, अगर शेर आ गया तो, और मुझे खा गया तो तुरंत शेर आया और उसको खा गया। तो इसलिए बोलते ना बी पॉजिटिव, कभी भी हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। कब कहाँ हम किस स्थिति में, मान लो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसकी पावर इस पूरे ब्रह्मांड, इस हवा में रहती है। नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर ये सोचते रहेंगे अरे कोई भूत प्रेत है मुझे खा जाएगा, तो एक दिन खा ही जाएगा। तो
इसलिए कभी भी कोई नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अपने लिए भी किसी अपना अमंगल और किसी दूसरे का अमंगल नहीं चाहना चाहिए। यदि अमंगल चाहेंगे तो सबसे पहला अमंगल हमारा ही होगा। बोलते हैं ना, एक सेइंग है ना, पीपल स्टेइंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, क्योंकि अपना भी कांच का घर है, दूसरे का भी कांच का घर है। तो अगर आप उस पर मारोगे तो एक पत्थर आपके कांच पे भी लग जाएगा, तो आपका घर भी टूट जाएगा। इसलिए कभी किसी का अमंगल नहीं चाहना चाहिए। इस संसार में रह के हम लोग थोड़ा ईर्ष्या हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ईर्ष्या होने से अरे इसका ऐसा हो जाए, अनिष्ट हो जाए, कितना अच्छा हो भगवान, ये मर जाए। किंतु ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी जीव हैं, सब अपना अपना यात्रा कर रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं। तो कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु, लाखों लाखों कल्पवृक्ष है, एक कल्पवृक्ष नहीं है कि एक के नीचे बैठे, इतने भी पेड़ है, सब कल्पवृक्ष है। वृतेषु, उनके अंदर लताएं लिपटी हुई हैं, तो बेली जूही चमेली, बड़े सुंदर सुगंधित लताएं लिपटी हुई हैं। लताएं कभी भी अकेले नहीं रह सकती, वो किसी वृक्ष के चारों तरफ लिपट जाती है। और वहाँ पे गैया जो है, सुरभि गाय है, जो कि कितना कितना 1000 किलो दूध देती है, सुरभि गाय। और सुरभि गाय से भी जो मांगोगे वो दे सकती है, इतनी पावर है। सुरभि रवि पाले अंतम, क्योंकि वो गोविंद है, तो सुरभि का, कल्पवृक्ष का, जितना इन सब का पालन करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? गैया। तभी प्रत्येक दिन वो अपनी गैयाओं को लेके गौचारण करने जाते हैं, गैयाओं को चराने जाते हैं। तो मैया कहती हैं, लाला तू इतनी धूप में जाएगा, एक छतरी ले जा, थोड़ा पादुका पहन ले। किंतु कहते हैं नहीं नहीं मैया, अगर मुझे पादुका और छतरी देनी है तो मेरी सब गैया के 4-4 पाँव हैं, तो 4-4 उनके पादुका दो और उनके लिए भी छतरी दो। तो मैया कहती है रहने दे लाला, तू ऐसे ही चला जा। तो इसलिए गोपाल, इनको गोपाल भी कहा जाता है ना, कि गैयाओं का पालन करते हैं। फिर लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम, तो ये जो गोविंद हैं ये क्या करते हैं, इसके लिए एक मंत्र आता है, दिव्य द्विंदारण्यम कल्पदरुमान श्रीमत रत्नागर सिंहासनतो श्री राधा शिल गोविंद देव्यो पृष्ठो लब्बी सेव्यो मानो स्मरामी। तो बोलते हैं दिव्य वृंदारण्य, कहते हैं कि दिव्य वृंदावन में कल्पदरुमात, मतलब एक कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमत रत्नागर सिंहासन, तो वहाँ पे एक रत्नों का सिंहासन है, सोने का, उस पे रत्न स्टडेड है, वो सिंहासन है। उस पे श्री राधा शिल गोविंद पृष्ठोलेबे, उसके ऊपर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, और कोटि कोटि उनकी जो सेविकाएं हैं, सेवा करने वाली, वो उनकी सेवा कर रही है। कोई उनको चावल ढुला रही है, कोई पंखा ढुला रही है, कोई उनको तांबुल दे रही है, कोई उनको मयूर पंख से पंखा कर रही है, कोई उनके लिए वीणा बजा रही है, कोई गा रही है, कोई नृत्य कर रही है। तो सहस कोटि कोटि गोपियां हैं जो उनकी सेवा में लगी हैं। श्रीमत रत्नागर सिंहासन श्री राधा शिल गोविंद देवी पृष्ठ लेवी सेव्यमानो स्मरामी। तो ऐसे राधा गोविंद का, जिनको कि ये उनकी प्रेष्ठ जन, मतलब प्रिय जन उनकी सेवा में लगे हैं, तो उनको मैं स्मरण करना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि लक्ष्मी सहस, हजारों लक्ष्मियाँ जो गोपांगनाएं हैं, श्रीमती राधिका हैं, वो उनकी सब प्रकार से उनके विलास कराती हैं, उनकी सब तरह की लीलाएं कराती हैं, उनको आनंदित करती हैं। तो जैसे कि एक राजा है इस जगत में, तो राजा, अब तो राजा सिस्टम नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो बहुत अच्छे उसमें है, उसको बहुत फैसिलिटी मिली है, तो राजा के लिए मनोरंजन के लिए अप्सराएं आती हैं और वो बागों में घूमता है, तरह तरह का उसको आनंद देते, कहीं उसको नृत्य दिखाया जाता है, कहीं उसको कोई और करतब दिखाया जाता है, उसको एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कराया जाता है। अतः वो राजकाज, जब वो समय होता है अपने राजकाज करता है, बाकी समय वो अपना मनोरंजन करता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जो हैं, वो उनका मुख्य कार्य है गौचारण। वो सुबह उठ के ऑफिस बैग लेके ऑफिस में नहीं जाते, वो सुबह उठ के गैयाओं को लेके गैया चराने के लिए वृंदावन में जाते हैं। और उनका जो उनका मनोरंजन है वो यही है कि वहाँ जाके ब्रज गोपियों के साथ वो मिलते हैं, उनके साथ विहार करते हैं, उनके साथ बहुत सारी क्रीड़ाएं करते हैं, जैसे कि हिंदोल लीला, जैसे कि झूला में झूलते हैं, कभी वो उनके साथ जल क्रीड़ा करते हैं, नदी में जाके राधा कुंड में, अन्य उसमें जल केली करते हैं, और जल केली करते हैं, नौका विहार करते हैं। तो इस तरह से तरह तरह से उनके साथ क्रीड़ाएं करते, कभी होली लीला होती है, कभी उनकी पासा क्रीड़ा होती है, जैसे चौपड़ खेलते हैं, तो तरह तरह की लीलाएं उनके साथ विहार में वो नियुक्त रहते हैं। तो इस तरह से
जो ये है ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनका मैं भजन करना चाहता हूँ, जो कि इतने सुंदर गोलोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी देखते जा रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके 4 मुख हैं, तो उनकी भी शक्ति है कि वो भगवान की इन सब उसको देख रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रभु आपकी ये है, मैं आपका इसीलिए आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं भजन करना चाहता हूँ आपका, क्योंकि आपका इतना सुंदर निवास स्थान है। ब्रह्मा जी वहाँ जाके रह नहीं सकते हैं, वो अलाउड नहीं है उनको, क्योंकि अगर ऐसे में करेंगे तो भगवान की लीला में करेंगे, अरे भाई चौमा आ गया, जिसे भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। तो एक जगह है, एक ब्रज में एक स्थान है चौमा, तो सारे सखा कहते हैं, ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए, तो सारे सखा कहते हैं, अरे कन्हैया देख चौमा आ गया, चौमा आ गया। चौमा मतलब जिसके 4 मुख है, तो देख चौमा आ गया, चौमा आ गया, चतुर्मुख। तो मतलब उनके लिए, क्योंकि ह्यूमन फिगर नहीं है ब्रह्मा जी, तो इसलिए उनकी लीलाओं में व्यवधान होता है। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी हैं इस तरह से नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी को एक बार मोहित भी हो गए थे। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो सखा लोग उन्हें झूठा दही भात खिला रहे थे। तो और श्री कृष्ण की गैया बछड़े कहीं चले गए, तो अपने हाथ में दही भात का कोर लेके उसमें बीच में टैंटी का, आम का, नींबू का अचार लगा के और घूम रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये मेरे इष्ट देव नहीं हो सकते, तो कोई साधारण बालक होगा, ये क्या इसको पता नहीं है कहाँ गए मेरे गैया बछड़े, तो ये कोई बालक होगा, मेरे इष्ट देव तो सब कुछ जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जिनके उनके ग्वाल बाल थे और गैया बछड़े थे, उनको ले जाकर एक गुफा में छुपा दिया। और उस गुफा को पत्थर से ढक दिया। और उसके बाद वो चले गए ब्रह्मलोक, अपने लोक को। इसके बाद जब ब्रह्मा जी एक पल के बाद, मतलब 1 साल बाद आए, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने गैया बछड़ा और अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, अरे मैं तो छुपा के गया था, ये वापस बाहर कैसे आ गए। तो जाके उन्होंने देखा वो गुफा में तो वो सोए पड़े हैं, लेकिन एक स्वरूप से श्री कृष्ण उनके साथ खेले, क्योंकि श्री कृष्ण ही गैया बछड़ा ग्वाल बाल आदि का स्वरूप धारण कर लेते हैं और उनके साथ उनकी लीला पूर्ववत चलती रहती है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ओहो मैं कितना मूर्ख है, यही तो मेरे इष्ट देव हैं, ये तो और किसी में ताकत नहीं है कि ऐसा कार्य कर सके। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी का जो विमोहन था, जो ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं, तो इसको भी भगवान ने तोड़ डाला। उनका जो अभिमान था कि मैं इतना बड़ा हूँ, तो उसको भी भगवान ने तोड़ डाला। और भगवान के इस तरह की लीलाओं के द्वारा वो प्रकाशित करते हैं कि देखो मेरे जो इष्ट देव है ये है, उनके विषय में कभी संदेह मत करना जी। और एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान से मिलने गए बैकुंठ लोक। तो उन्होंने जाके द्वारपाल को बोला कि जाओ जाके कह दो ब्रह्मा मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने अंदर जाके बोला कि आपसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने कहा कि उनसे जाके पूछो कौन से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा भी है, तो मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला अब जाके बोलो चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो द्वारपाल ने जाके बोला चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो थोड़ी देर बाद द्वारपाल ने कहा आप भीतर आ जाइए। तो जब ब्रह्मा अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर कोई 100 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 1000 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 1 लाख मुख वाला ब्रह्मा, कोई 10 लाख मुख वाला ब्रह्मा, सब भगवान की पाद पीठ, भगवान के जहाँ चरण कमल है उसकी जो पीठ थी, मतलब जो जिस पे उनके चरण कमल रखे हुए थे, पाद पीठ, उसके ऊपर जाके अपने सिर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उनकी जो मुकुट की झंकार से पूरा स्थान झंकृत हो रहा था। तो ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित रह गए कि ओहो भगवान का कितना वैभव है, और मैं क्या सोच रहा था कि मैं ही सबसे महान हूँ। तो ब्रह्मा जी का सारा अभिमान झड़ गया जी। तो ऐसे भगवान की लीलाएं हैं कि वो जानते हैं किसको क्या हुआ है और कैसे ऑपरेशन करना है, तो उसका तुरंत ऑपरेशन करते हैं और इसका सब झाड़ा लगा देते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने जो है श्री कृष्ण की परम परमेश्वर की स्तुति की है, जिसका वर्णन इस ब्रह्म संहिता में है। और भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं इस ब्रह्म संहिता में, जिनके बारे में हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन अभी के लिए वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी सारी बातें आपने ब्रह्म संहिता के बारे में बताई, और कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में हम आपसे अपने आने वाले एपिसोड्स में और भी जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे ब्रह्म संहिता के कुछ और श्लोकों के बारे में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।